नाज़रीन कामिल अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी किसी खादिम को मारा और न कभी किसी औरत को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी शख्स के बारे में कोई बुरी बात पहुंचती तो आप यूं न फरमाते फलां को क्या हुआ कि वो ऐसा कहता है, बल्कि यूं फरमाते लोगों को क्या हो गया है जो ऐसा और ऐसा कहते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर बदकम्मा की झलकियां। जय तेलंगाना, जय बदकम्मा, जय केसीआर। बदकम्मा को आलमी सतह पर शोहरत हासिल। ख्वाहिशमंद आज़मीन हज के लिए कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लाजमी। हिंदुस्तान का हज 2022 का मुकम्मल अमल 100% होगा ऑनलाइन डिजिटल। मरकजी वजीर बराए अक़लियती अब्बास नकवी। नाम बड़े दर्शन छोटे वाला मामला जिला सरकारी दवाखाने का। नर्सों की कमी से गरीब आवाम हो रही महरूम, तवज्जो देने वाला कोई नहीं। कानून के बारे में अवाम पूरी तरह मालूमात रखे। फरीकैन के दरमियान आपसी रजामंदी से केस होगा हल। बोधन सिविल जज अपर्णा। अब पेश है खबरों की तफसील। दुनिया का खूबसूरत मुल्क दुबई। बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर बदकम्मा की झलकियां। जय तेलंगाना, जय बदकम्मा, जय केसीआर के बुर्ज खलीफा पर नज़ारे। तेलंगाना का रिवायती त्यौहार बदकम्मा। बदकम्मा को आलमी शोहरत। तेलंगाना की तमद्दुन व सकाफत बुर्ज खलीफा पर नजर आई। तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन का अक्स दिखाते हुए बदकम्मा त्यौहार को आलमी सतह पर दिखाया गया। तेलंगाना जागृति सदर MLC के कविता दुबई के सबसे ऊंचे बुर्ज खलीफा पर तेलंगाना की अहमियत को दिखाने के लिए खुसूसी नुमाइश दिखाए। बदकम्मा त्यौहार पर तैयार किए गए 3 मिनट के वीडियो को हफ्ते की रात 9:30 और इसके बाद 10:30 पर 2 मरतबा दिखाया गया। और जय तेलंगाना व जय हिंद नारों के अलावा बदकम्मा की तस्वीरें वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर बुर्ज खलीफा पर दिखाई गई। रंग बिरंगे फूलों से सजाए बदकम्मा को बुर्ज खलीफा पर्दे पर दिखाते हुए इस प्रोग्राम में शिरकत किए तेलंगाना के बाशिंदों ने सताइश जाहिर की। UAE सरकारी नुमाइंदे, सनतकारों और मुख्तलिफ मालिकों के नुमाइंदों ने बदकम्मा वीडियो का नज़ारा देखा, जिससे आंखों को चकाचौंध किए वीडियो को देखते हुए MLC के कविता की खुशियां आसमान छू गई। इस मौके पर MLC के कविता ने कहा कि बुर्ज खलीफा पर बदकम्मा को दिखाना मुल्क के लिए फख्रिया साबित हो रहा और तारीख का मुकाम बनने का एहसास किया। इस नुमाइश के लिए अपना ताउन दिए UAE हुकूमत व बुर्ज खलीफा इंतज़ामिया का खुसूसी तौर पर इज़हार तशक्कुर किया और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता AR रहमान वो मशहूर डायरेक्टर के तहत इस साल बदकम्मा गीत तैयार करने पर उन्हें मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में MP सुरेश रेड्डी, RTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन, MLAs शकील आमिर, बीगाला गणेश गुप्ता, जीवन रेड्डी, जाजुला सुरेंदर, डॉक्टर संजय, तेलंगाना जागृति रियासती सेक्रेटरी नवीन चारी, रियासती नायब सदर राजीव सागर व दीगर ने शिरकत की।
बरसरे इख्तिदार बीजेपी हुकूमत की जानिब से आए दिन मुल्क भर में अशिया की शरह में इजाफे के सबब तेलंगाना आरटीसी बसों को डीजल के बजाय इलेक्ट्रॉनिक बसों में अनकरीब किया जाएगा तब्दील। टीएसआरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। मुल्क भर में आए दिन मरकजी बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत की जानिब से डीजल व पेट्रोल की फरोख्त की शरहों में इजाफे से तेलंगाना स्टेट आरटीसी हुक्काम काफ़ी मुश्किलात से दो चार हो गई। लिहाजा इस मसले के हल के लिए हुकूमत तेलंगाना की तरफ से रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शहरों, बैरूनी रियासतों और रियासती सतह पर वाक़ई अहम सयाहती व मजहबी मुकामात पर रोज़ाना चलाई जाने वाली आरटीसी बसों को अनकरीब डीजल के बजाय उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से मरबूत करने की इजाज़त दे दी। इस अमर का इंकशाफ टीएसआरटीसी सदर नशीन व रुकन असम्बली हल्का निज़ामाबाद रूरल बाजरेड्डी गोवर्धन ने हैदराबाद रोड पर वाक़े अपने चैम्बर में बताया कि इस जदीद तर्ज बस की फ़ी किलोमीटर की रफ्तार पर 20 रुपये का खर्चा रहा, जबकि फ़ी कस बस की तैयारी पर मुताल्लिक़ा हुक्काम को 60 लाख रुपये के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। यहाँ ये ज़रूरी होगा कि मुताल्लिक़ा हुक्काम की जानिब से शहर हैदराबाद के मुशीराबाद सेकेंड बस डिपो में एक आम डीजल बस को इलेक्ट्रॉनिक बस में तब्दील करने का कामयाब तजुर्बा क्या। इस इक़दाम से मुताल्लिक़ा हुक्काम को सालाना अखराजात में कमी होने के अलावा ख़जाने की आमदनी में इजाफा होने की राह हमवार हो गई। आज़मीन हज 2022 के लिए कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लेना होगा लाजमी। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज अदा करने के ख्वाहिशमंद अफराद के इंतखाब का अमल कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लेने और सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से हज 2022 के वक्त तय किए जाने वाले कोरोना प्रोटोकॉल, रहनुमा खतूत और म्यार के तहत होगा। इसका बाज़ाब्ता ऐलान नवंबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा। नकवी ने आज हज जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि हुज्जाज अकराम को डिजिटल हेल्थ कार्ड, हेल्थ सहूलत, मक्का मदीना में क़याम करने की इमारत, ट्रांसपोर्ट की मालूमात हिंदुस्तान में फराहम करने वाली ई लीकेज टिकिंग की सहूलत भी फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार सऊदी अरब और हिंदुस्तान की हुकूमत के हेल्थ एंड कोरोना प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए हज 2022 की तैयारियां शुरू कर दी गई। हज 2022 का सरकारी ऐलान नवंबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा। इसके साथ ही हज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का अमल भी शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान का हज 2022 का मुकम्मल अमल 100% ऑनलाइन डिजिटल होगा। वाज़ेह है कि इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा हुज्जाज अकराम हिंदुस्तान से जाते हैं। इस्लाम पसंद लड़कियों की तंजीम जीआईओ का अज़ीमुश्शान जलसा-ए-आम, बुराइयों से रोकना और नेकियों का हुक्म देना हर मोमिन की जिम्मेदारी। जीआईओ ने बुराई मिटाओ उन्वान के तहत एक तवील मुहिम चलाई। तालिबात व लड़कियों ने भरपूर हिस्सा लिया। मुहिम की कन्वीनर अलूफा नजूद खमर का बयान। इस्लाम पसंद तालिबात व 2 शीज़ाओं की तंजीम गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आज लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में एक जलसे-ए-आम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तालिबात व 2 शीज़ाओं की कसीर तादाद शरीक थी। इस जलसे से मेहमान मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए इस्लामी तालीमात पर रोशनी डाली और बताया कि मुआशरे की तामीर और उसको इस्लामी व अखलाकी तालीमात से आरास्ता करना हमारे लिए लाजमी है। इस मौके पर अलूफा नजूद खमर ने, जो कि इस प्रोग्राम की कन्वीनर थी, उन्होंने बताया कि जीआईओ की जानिब से 11 अक्टूबर तक 24 अक्टूबर एक रियासत गिर मुहिम बुराई मिटाओ के उन्वान से चलाई गई थी और आज इसका आखिरी दिन था और आज इनामात व असनदात की तकसीम अमल में लाई गई। अलूफा नजूद खमर ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि तुम एक ऐसी उम्मत बनाकर बर्पा किए गए जो नेकियों का हुक्म देती है और बुराइयों से रोकती है और ईमान पर कायम रहती है। अल्लाह ताला ने इन आयात के ज़रिए उम्मत मुस्लिमा पर ये जिम्मेदारी आयद कर दी है कि वो बुराइयों से रोके और नेकियों का हुक्म दे और ईमान का तकाजा है कि हम इन अहकामात से रूगर्दानी नहीं कर सकते। हम अगर मुसलमान हैं तो फिर हम हर मुमकिन तरीके से बुराइयों के खिलाफ सरगर्म हो जाए और इस सालेह मुआशरे की तामीर के लिए मुमकिना खिदमत अंजाम दें। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में हालात इंतहाई अबतर होते जा रहे। इस्लामी तालीमात से दूरी ने हम में बिगाड़ पैदा कर दिया और अखलाकी अख्तात अब तशवीश सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा।
लिहाजा इन हालात में हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ती जा रही। लिहाजा इन नाजुक हालात में हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती है। लिहाजा GIO ने बुराई मिटाओ मुहिम के जरिए मुआशरती इस्लाह की फिक्र की, बिलखुसूस लड़कियों को इस्लामी तालीमात में रग़बत पैदा करने और उनको दीनी माहौल से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया गया और आज इन प्रोग्रामों के तहत मुनाकिदा मुकाबले जात में हिस्सा लेने वाली लड़कियों और तालिबात में इनामात व असनादात की तकसीम अमल में लाई गई। अलूफा नजूद ने वालिदैन से ख्वाहिश की कि वो अपनी बेटियों को इस्लामी माहौल से जोड़ने के लिए GIO से वाबस्ता करें। उन्होंने बताया कि GIO के इज्तिमात याकूब मस्जिद, आटोनगर, फुलांग, खवातीन हाल, नज़द अरफात मस्जिद में मुनाकिद किए जाते हैं। इन इज्तिमात में अपनी बेटियों को ज़रूर भेजें। इस जलसे आम में मेहमान खुसूसी व मुकर्ररीन की हैसियत से मोहतरमा हाफिज़ा सालिहा परवीन, मोहतरमा सुरैया कुलसुम, मोहतरमा नफीस सुल्ताना, मोहतरमा नाजिया खानम और मोहतरमा फौजिया बेगम ने शिरकत की और अपने बसीरत अफरोज़ खिताबात से तालिबात व लड़कियों को सरफराज किया। GIO की सिटी सदर नुसीबा तहरीर और सेक्रेटरी अहमदुल सुबूर ने इंतजामात की निगरानी की और प्रोग्राम का कामयाब नज़्म किया। वर्ल्ड इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी तंजीम है जो लड़कियों के अंदर इस्लामी शऊर बेदार करने के लिए कोशिश करती रहती है और इसका मकसद ही यही है अकामत दीन और लड़कियों के अंदर इस्लाह और इस्लामी तालीमात को बेदार करना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना। वर्ल्ड इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इस मकसद के तहत मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स करती रहती है। इसी के चलते वर्ल्ड इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने एक मुहिम चलाई जो कि 14 रोज़ा मुहिम थी, जिसका उन्वान था नहीं अनिल मनकर, बुराई मिटाओ मुहिम, जो कि 11 अक्टूबर था 24 अक्टूबर तक चलाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से इस मुहिम का अख्तिताम आज अमल में लाया गया। एक अज़ीमुशान जलसे के ज़रिए से GIO इस मौके पर अपनी मसरत का इजहार करती है और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाती है। इस मुहिम के चलते GIO ने मुख्तलिफ़ शाम की एक्टिविटीज़ अंजाम दी हैं, जिसमें इनफरादी मुलाकातें, स्लम्स में प्रोग्राम्स, तालीमी इदारों में प्रोग्राम्स, इसके अलावा ट्विटर कैंपेन, मुकाबला जात, वर्कशॉप और भी दूसरी किस्म की एक्टिविटीज़ थी। दुनिया भर में पोलियो का खात्मा करना ही रोटरी क्लब का मकसद। रोटरी क्लब साबिका सदर डॉक्टर PB कृष्णा मूर्ति का बयान। कोरोना के संगीन हालात में फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सहारा देने का इजहार किया। 24 अक्टूबर आलमी पोलियो योम के मौके पर नर्सिंग कॉलेज की तालिबात के ताउन से रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद, रोटरी क्लब जेम्स निज़ामाबाद के तहत पोलियो मालूमाती रैली प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब साबिका सदर डॉक्टर कृष्णा मूर्ति ने शिरकत करते हुए झंडी दिखाकर रैली का आगाज़ किया और ये रैली शहर के मेडिकल कॉलेज तक निकाली गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया भर से पोलियो का खात्मा करने के लिए रोटरी क्लब इंटरनेशनल इदारा अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा। यही नहीं बल्कि WHO के ताउन से, मिलंडा गेट्स फाउंडेशन के ताउन से दुनिया भर में वैक्सीन देने के लिए अपना ताउन देने का इजहार किया और गुज़िश्ता 30 सालों से इस प्रोग्राम को अंजाम देते हुए कामयाब बनाते हुए सिर्फ 2 या 3 ममालिकों को छोड़कर दुनिया में पोलियो की रोकथाम करने की बात बताई और पोलियो वायरस की इजाद किए मशहूर व मारूफ साइंसदान 24 अक्टूबर को ही पैदा होने का इजहार किया। इसीलिए आज के रोज़ ही आलमी पोलियो योम की हैसियत से मनाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में G प्रकाश, श्रीकांत, दिनेश कुमार व दिगर ने शिरकत की। అందువలన ఆయన పుట్టినరోజు 24వ తేదీ కాబట్టి ఈ రోజున డొనాల్డ్ స్కాల్ప్ వారి పుట్టినరోజు పురస్కరించుకొని మన ప్రపంచ పోలియో నివారణ దినంగా పరిగణిస్తూ వస్తున్నారు. మన ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినట్లుగా ఈ వ్యాక్సిన్ని కనుక్కున్నది ఆల్బర్ట్ సోనాల్డ్ నోట్ అనే వ్యక్తి. దీన్ని సైంటిస్టు ప్రపంచానికి మానవాళికి సమర్పించాడు వ్యాక్సిన్. అప్పటి నుంచి 1985 నుంచి కూడా అమ్మారి వైరస్ ఇది మనము 20 సంవత్సరాల గతం వెళ్తే ఎన్నో పోలియో వైరస్ మూలన ఒకరికి ద్వారా ఇంకో వాళ్ళకి అంటుతుంది కాబట్టి దీనికి వ్యాక్సిన్ కనుక్కోవడం జరిగింది. ఇందాక చెప్పినట్టు రాబర్ట్ రొనాల్డ్ సాల్ట్ ఆయన ఈ వ్యాక్సిన్ కనుక్కోవడం జరిగింది. రోటరీ సంస్థ ముందుకు వచ్చి ఈ ఒక ఉద్యమంలా చేపట్టడంతో
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న 12 లక్షల మంది రోటరీ మెంబర్స్ వాళ్ళు ఎన్నో వాలంటీర్ అవర్స్ ఎన్నో గంటలు ప్లస్ డబ్బులతో పాటు ఇచ్చి ఈరోజు చాలా దగ్గరలో ఉన్నాం ఈ మహమ్మారిని ప్రపంచం నుంచి పారద్రోల करीब 1.5 साल कोरोना के पेश नज़र मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में ज़्यादा तादाद में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं थी और बाद जमात नमाज अदा करने के लिए भी कोरोना पाबंदियां लाजमी थी। लेकिन करीब 1.5 साल बाद मुसल्लियान से मस्जिदुल हराम कच्चा कच नजर आई। मस्जिदुल हराम में रूह परवर समात देखा गया। 1.5 साल बाद मस्जिदुल हराम में कोरोना पाबंदियों के खात्मे के बाद इस जुमा में ही खाने काबा नमाजियों से भर गया और इस मौके पर रक़त आमेज़ मनासर देखने को मिले। कोरोना वबा के बाद मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में इंतहाई कम तादाद में ही नमाजियों को आने की इजाज़त थी और बाद जमात नमाज में भी समाजी फासला बरकरार रखना ज़रूरी था। ये पाबंदियाँ 1.5 साल जारी रहने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते ख़त्म कर दी गई। सऊदी अरब की जानिब से मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में कोरोना पाबंदियों के खात्मे के ऐलान के बाद से समाजी फासले के स्टिकर्स हटा दिए गए और खाना काबा व मुकाम इब्राहिम के गर्द हाइल रुकावटें ख़त्म कर दी गई थी, जिसके बाद 17 अक्टूबर को पहली बार बग़ैर समाजी फासले और कोरोना की दिगर पाबंदियों के बग़ैर नमाज अदा की गई थी और फिर से खाना काबा यानी सीधे खड़े हो जाओ, सफ़ेद दुरुस्त कर ले और कंधे से कंधा मिला ले की सदाओं से गूंज उठा था। आज कोरोना पाबंदियों के खात्मे के बाद पहले इज्तिमाई जुमा में भी खाना काबा नमाजियों से भर गया। वैक्सीन शुदा शहरी जौक दर जौक मताफ में दाखिल हुए और अपने रब के हुजूर नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर रक़त आमेज़ मनासर देखे गए। अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह कहते एक दूसरे को मुबारकबाद देने वाले नमाजियों की आंखें नम थी। दूसरी जानिब सऊदी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के ज़वाबित में नरमी करने के बाद बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन हरम शरीफ पहुँच गए। सरबराह हरमैन शरीफैन शेख अब्दुर्रहमान अस्सद्देस की जानिब से इंतज़ामिया को सहूलतों की फराहमी की हिदायत की गई। वाज़ेह है कि मस्जिदुल हराम के अंदरूनी सफ़ों और मुल्क राहदारियों की हम्मा वक्त सैनिटाइजिंग की जा रही। सैनिटाइजिंग और दिगर उमूर के लिए 4000 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन कारकुनों को तैनात कर दिया गया। मस्जिदुल हराम में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया, जबकि दर्जे हरारत चेक करने वाले थर्मल कैमरे नस्ब किए गए और खाने काबा में मुख्तलिफ मकामात पर 50,000 से ज़ायद आबे ज़मज़म की बोतलों का खुसूसी इंतज़ाम भी किया गया। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हज़रत सोफ़ी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदीन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफ़ेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। फरीकैन के दरमियान रजामंदी होने से ही तरक्यात मुमकिन, बोधन सिविल जज अपर्णा का बयान। कायदीन के बारे में अवाम के शौर को बेदार करने पर ही तमाम तबकात को इंसाफ मिलने का इजहार किया। कोटगिर मंडल परिषद ऑफिस में आज़ादी का अमृत तकरीब के तहत पान इंडिया की जानिब से अवाम को कानून के बारे में मालूमात देने के लिए शौर बेदार इजलास लगाया गया। इस प्रोग्राम में
बोधन सिविल जज अपर्णा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम को कानून के बारे में मालूमात देना ही कानून इमदाद इदारे का मकसद है और इस सिविल व क्रिमिनल तनाज़ों को दोनों फरीक़ैन की रजामंदी से हल करवाने के लिए ही मालूमात देने का इज़हार किया और हर कोई कानून का एहतराम करते हुए अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने का मशवरा दिया और अवाम को इंसाफ दिलवाने के मकसद से ही कानून इमदाद इदारा अपना ताउन देने की बात बताई और मुख्तलिफ केसों में दोनों फरीक़ैन इंसाफ़ी के साथ रजामंद होने से ही केसों से राहत मिलने की मालूमात दी और छोटे मोटे केसों में अदालतों में जुर्माने अदा करते हुए हल करवाए जा सकते हैं। इसके लिए कौमी लोक अदालत मुआविन साबित होने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में एसआई रामलू, वकील ईश्वर व दिगर ने शिरकत की। ఉండాలని ఈ కార్యక్రమాన్ని పెడుతూ ఉంటుంది. అలాంటి ఈ కార్యక్రమంలో మనం ఈ రోజు ఒకసారి వినియోగదారుల హక్కుల గురించి తెలుసుకుందాం. మనం రోజు షాప్లకు వెళ్ళి ఎన్నో కొంటూ ఉంటాం కదా, షాప్లలో కొంటూ ఉంటాం. అలాగే మధ్య ఆన్లైన్ వేదిక మీద కూడా బాగా పర్చేస్ చేస్తున్నాం. ఆన్లైన్ వేదిక మీద కూడా బాగా కొంటున్నాం. బట్టలని, లేకపోతే షాంపూలని చాలానే కొంటూ ఉన్నాం ఆన్లైన్ వేదిక మీద కూడా. దాని తర్వాత టెలికమ్యూనికేషన్స్, ఫోన్లు చేసి ఆర్డర్లు చేసి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏవో వస్తూ ఉంటాయి కదా టీవీలో, ఫోన్ చేసి ఆర్డర్ చేయండి అని. టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఇలా మనము ఎన్నో వస్తువుల్ని కొంటూ ఉంటాము. అలాగే ఎన్నో సేవల్ని కూడా మనం పొందుతూ ఉంటాం. ఎలక్ట్రిసిటీ, కరెంట్ ఒక సేవ, हाउसिंग, गृह निर्माण अभी वो सेवे। जिले के किसानों को आला अवार्ड्स के लिए मुंतखब किया गया। 25 सालों से कुदरती खादों की काश्तकारी करते हुए साथ ही किसानों के लिए मिसाली साबित हुए के पापाराव व IB सुब्बाराव को लायंस क्लब के तहत भारी पैमाने पर एजाज से नवाजा गया। इडपली मंडल के जैतापुर गांव का रहने वाला के पापाराव नामी किसान को पद्मश्री IB सुब्बाराव को रैतु निस्तम अवार्ड मिला। भारत नायब राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के तहत इस माह की 30 तारीख को विजयवाड़ा में स्वर्णा भारत वेदिका में इस अवार्ड्स को दिया जाएगा। इस मौजू के मौके पर इतवार के रोज एडपली बोधन लायंस क्लब के तहत जैतापुर गांव में दोनों किसानों को भारी पैमाने पर एहसास से नवाजा गया और पापाराव गुज़िश्ता 25 सालों से कुदरती खादों के जरिए धान व तरकारियां उगाने के अलावा दीगर किसानों को काश्तकारी के बारे में मुफ्त तरीक़ेकार सिखाने पर मुख्तलिफ मुकर्ररीन ने सताइश की। इस प्रोग्राम में ZP वाइस चेयरमैन रजिता यादव, MPP श्रीनिवास, सत्यनारायण व दीगर ने शिरकत की। ప్రకృతి సహజ వ్యవసాయము అన్నప్పుడు ఏదో మనం బయోఫర్టిలైజర్ మీద మనం ఎక్కడో ల్యాబ్కి వెళ్ళి ఆ దగ్గరగా తీసుకొచ్చి మెటీరియల్ తీసుకొచ్చి వేసుకుంటాం, అది సాటిస్ఫాక్షన్ రాకపోవడం, దానికి ఖర్చు పెడతాం, దాన్ని మనం కొద్దిగా ఇబ్బంది పడ్డాం, దానికి అనుకున్నంత రిజల్ట్ కూడా రాలేదు. తర్వాత ఇప్పుడు రసాయనిక ఎరువులు మనం బయోఫర్టిలైజర్ వాడడం మీద దీనివల్ల ఏం లాభం, అది ఏ రకం కలిపారు, ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఫార్ములాస్ అని మాకు సాటిస్ఫాక్షన్ కాలేదు. దీనికోసం మేము పాలేకర్ గారి శిక్షణ ఖర్చులో బాసర కానీ 2012లో, 2014లో కాకినాడ కానీ, 2016లో చిన్న శ్రీరామాశ్రమం శంషాబాద్ దగ్గర శ్రీరామాశ్రమం కానీ అందరికీ అవగాహన కల్పించి మధ్యాహ్నం నుండి సాయంత్రం వరకు అక్కడ ఉండి చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. మేము ఆ రోజు అనుకున్నాము ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళలో మొత్తము కాకుండా ఉన్న రైతు ఒక హాఫ్ ఎకర్ వేసుకున్నా కానీ దాన్ని పెంచుకుంటూ పోతే మాకు చాలా సంతోషం అని అనుకున్నాము. కానీ మా మండల్ నుండే ఈ రోజు అందరినీ ఆకర్షించేటట్టు इंसानी खिदमत ही खुदा की खुशनुदी के नारे से हर एक इंसान को ताउन देना ही उनके इदारे का मकसद। श्री लक्ष्मी खुददार तंजीम सदर व सेक्रेटरी रमना व लक्ष्मी का बयान। मुसीबत ज़दा को सहारा देने के लिए ही इमदादी प्रोग्राम अंजाम देने का इजहार किया। सारंगपुर इलाके के सुराभी गौशाले के लिए टीन शेड की तामीरात करने गौशाले के इंतजामिया CH प्रवीण कुमार श्री लक्ष्मी खुददार तंजीम से माली ताउन देने की ख्वाहिश जाहिर करने पर दिलचस्पी लिए श्री लक्ष्मी तंजीम के सदर व सेक्रेटरी V रमनाचारी A लक्ष्मण ने अपने मेम्बरान के साथ मिलकर गौशाला जाते हुए 10,000 रुपये का माली ताउन दिया और दूसरी जानिब आरमूर मंडल का रहने वाला श्रीनिवास सितंबर 3 तारीख को पासपोर्ट के लिए जगत्याल रवाना होते औकात कुरटला बस स्टैंड के पास सड़क हादसे का शिकार होकर मौके पर ही फौत हो गया था। मुतवफ़ी को बीवी, 2 बच्चियां और माँ भी है। उन्हें इमदाद देने की ख्वाहिश जाहिर करने पर दिलचस्पी लिए श्री लक्ष्मी सेवा समिति के मेम्बरान ने मुतवफ़ी के मकान पहुंचकर उन्हें 10,000 रुपयों का ताउन दिया। జరిగింది ఇక్కడ రేకుల షెడ్ నిర్మాణానికి వారికి ఒక 10,000 రూపాయలు మా సేవా సమితి తరపు నుండి ఆర్థిక సహాయం చేయడం జరిగింది. ఈ గోసేవ చేయడం మరియు మానవతా దృక్పథంతో ఇంకా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం మా యొక్క విధిగా భావించి
ఇక ముందు కూడా ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేస్తూ ముందుకు పోతామని ఇందు మూలంగా తెలియజేస్తూ వెళ్ళాడు ఎన్నోసార్లు. అతను మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళడానికి జగిత్యాల నుంచి కొరుట్ల వచ్చే పాస్పోర్టు విషయంలో ఇక్కడికి పిప్పిడికి తిరిగి వస్తుండగా కొరుట్ల వద్ద అతనికి బస్సు యాక్సిడెంట్ జరిగి అతను ఆన్ ది స్పాట్లో చనిపోవడం జరిగింది. అతని భార్య చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆర్థిక సమస్యలు కొని సతమతం అవుతున్నారు. ఈ సమయంలో మేము మా చేయుత సేవా సమితిని ఆశ్రయించాం. बरक़ी महकमे में खिदमत अंजाम दे रहे पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स की काविशें नाकाबिले फरामोश है। तेलंगाना पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन सेक्रेटरी ने सताइश की। इदारे को मंसूबाबंद तरीक़ेकार से आगे ले जाने का मशवरा दिया। बरक़ी महकमे को और भी ज़्यादा तरक्यात पर गामजन करने में पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स की काविशें नाकाबिले फरामोश और ऐसे अफराद के मसाइल की यकसुई के लिए शहर के वर्नी चौराहे पर वाक़े पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफिस में कमेटी इजलास लगाया गया। इस मौके पर नई कमेटी तश्कील दी गई। इस मौके पर पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन सेक्रेटरी ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत करते हुए कहा कि बरक़ी महकमे में अहम किरदार निभा रहे डिप्लोमा इंजीनियर्स की काविशें सताइश के काबिल है और इदारे की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी होने की मालूमात थी। गुज़िश्ता 30 सालों से काम कर रहे BSNL के मुलाजमीन एकजहती के साथ इदारे को तरक्यात पर गामजन करने का एहसार किया। इस प्रोग्राम में रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट नरेंद्र, कंपनी सदर, ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी T राजशेखर को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। इसके अलावा जिला सदर व सेक्रेटरी और दीगर मेम्बरान को भी बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। బాబా శ్రీనివాస్ గారు, సాయిలు గారు, లక్ష్మణ్ నాయక్ గారు, నివాస్ రామ్ సింగ్ గారు ప్రతి ఒక్కరికి నా ఉదయం ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నా. అలా ఇప్పుడే ఆఖరికి విధంగా చెప్పడం కూడా మా ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పారు. మిమ్మల్ని చాలా భయపెట్టించారు, కానీ అది నగ్న సత్యము. ఈ రోజుకి మనము ఇంకా హక్కుల కోసం పోరాడుతున్నాము. దయచేసి ఐ హ్యావ్ టేకెన్ యూటర్న్. నేను మాత్రం ముందు హక్కుల కన్నా ముందు బాధ్యతలు నేర్చుకోమని చెప్తున్నా. సందేహంలో ఉన్న మనము రేపు ఏమైతుందో మనకు తెలవడం లేదు. ఈ రోజుకి గౌరవ ప్రభాకర్ రావు గారు ఆయన అయితే ఫోటో పెట్టుకు పూజించుకోవాలి కరెక్ట్ అందరూ. ఈ కొత్త DA కూడా మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. వారి వల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో 4 DA రావట్లేదు. इतवार के आते ही सरकारी दवाखाने में इमरजेंसी इलाज से महरूम होना पड़ रहा। GGH में स्कैनिंग करने वाले ना होने और इस सख्त बुखार में मुब्तला एक लड़की को बाहर भिजवाने से इस नज़ारे ने हर एक को गमगीन किया। जिला मुस्तकर के सरकारी जनरल दवाखाने में मरीजों को म्यारी इलाज की सहूलियात नहीं मिल रही। इस दवाखाने में सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन डॉक्टर्स के अलावा मेडिकल कॉलेज के मेडिकवर्स दवाखाने में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे, मगर उनकी खिदमत नाकाफ़ी दिखाई दे रही। छुट्टियों के रोज़ और इतवार के रोज़ सरकारी दवाखाने में मरीजों को इलाज से महरूम होना पड़ रहा और तशवीशनाक हालात में गुरबा सरकारी दवाखाने का सहारा लेने पर वक्त पर इलाज नहीं किया जा रहा। लैब, स्कैनिंग, एक्सरे वो दीगर वार्ड्स बंद ही रखे जा रहे और मुलाजमीन ना होने के बहाने गरीब मरीजों को प्राइवेट दवाखानों में जाने की मुफ्त सलाह दी जा रही, जिससे गरीब मरीज हाथ में रुपये ना होने और वक्त पर उनका इलाज ना करने से आहो बका कर रहे। ताज़ा तौर पर हुए मामले ने हर एक को चौंका दिया। रुद्रुल मंडल मुस्तकर के अंबेडकर कॉलोनी की रहने वाली ऐश्वर्या इसी गांव के सरकारी स्कूल में 7वीं जमात में तालीम हासिल कर रही। इस लड़की को डेंगू मर्ज होने पर सख्त बुखार में मुब्तला हुई और माली तौर पर बहरानी का शिकार ये खानदान। प्राइवेट दवाखाने में इलाज की सकत ना रखने से इतवार के रोज़ सरकारी दवाखाना लेकर आए और सख्त बुखार में मुब्तला ऐश्वर्या की तशखीस की और डॉक्टर स्कैनिंग लाने के लिए बाहर भिजवाए और हाथ में रुपये ना होने और अपनी मुसीबत को अपने ही दिल में रखते हुए गरीब खानदान अपनी बेटी को लेकर बाहर निकलता दिखाई देने से हर एक का दिल भर आया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर बदकम्मा की झलकियां। जय तेलंगाना, जय बदकम्मा, जय केसीआर। बदकम्मा को आलमी सतह पर शोहरत हासिल।
ख्वाहिशमंद आज़मीन हज के लिए कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लाजमी। हिंदुस्तान का हज 2022 का मुकम्मल अमल 100% होगा ऑनलाइन डिजिटल। मरकजी वजीर बराए अक़लियती अब्बास नकवी। नाम बड़े दर्शन छोटे वाला मामला जिला सरकारी दवाखाने का। नर्सों की कमी से गरीब आवाम हो रही महरूम, तवज्जो देने वाला कोई नहीं। कानून के बारे में अवाम पूरी तरह मालूमात रखे। फरीकैन के दरमियान आपसी रजामंदी से केस होगा हल। बोधन सिविल जज अपर्णा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।